बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम है बैक टू रूट्स, आरोही's जर्नी। Arohi was just 12 years old when her father got a new job abroad. जब आरोही केवल 12 वर्ष की थी, तब उसके पापा को विदेश में नई नौकरी मिली। एक आरोही नाम की लड़की थी बच्चों, वो इंडिया में रहती थी, बहुत मज़े करती थी, स्कूल जाती थी, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स करती थी। स्कूल में उसके टीचर्स उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स थे। वो डांस क्लास जाती थी, म्यूज़िक क्लास जाती थी, ठीक है, बहुत मज़े करती थी, टेनिस क्लास जाती थी। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया विदेश में, ठीक है। अब उसकी स्टोरी पे क्या होता है, क्या उसको फील होता है, इसके बारे में ये कहानी है। विथ एक्साइटमेंट एंड अ लिटिल फियर द फैमिली शिफ्टेड टू लंदन। तो उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ लंदन, ठीक है, और थोड़ा सा तो फियर था, लेकिन बहुत सारा एक्साइटमेंट था कि हम लोग लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत खुश थी। एट फर्स्ट आरोही वॉज अमेज्ड बाय लंदन, द टॉल ग्लास बिल्डिंग्स, the double-decker red buses and the underground trains। तो क्या हुआ वहाँ पे लंदन में, क्या था, बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग थे, लेकिन ग्लास बिल्डिंग्स थे, दिखने में बहुत ही सुंदर लगते थे। पूरा शहर बहुत सुंदर है। डबल डेकर रेड बसेस होती हैं, तो हमने ये बसेस इंडिया में भी बहुत जगह चलती हैं, लेकिन लंदन में ऐसी बसेस आम हैं। डबल डेकर मतलब एक के ऊपर एक और, दो बसेस एक के ऊपर एक, ठीक है, और अंडरग्राउंड ट्रेन्स भी थी। The city was so clean with less traffic and fewer people on the roads compared to India। तो जैसे इंडिया में बहुत भीड़ होती है, जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे बहुत क्राउड होता है, धक्का मुक्की होती है, चिल्लम चिल्ली होती है। लंदन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया में बहुत गंदगी है, हर जगह हर रोड पर आपको कहीं ना कहीं कूड़ा करकट मिल ही जाता है। लंदन ऐसा शहर नहीं है, लंदन बिल्कुल साफ़ है, एक से एक सुंदर बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर वहाँ का बहुत अच्छा है, और रोड्स जो है वहाँ लोग भी बहुत कम है। शी एडमायर्ड हाउ एवरी सिटीजन फॉलोड रूल्स एंड केयर्ड फॉर द स्टेट, ठीक है। तो उसने देखा कि हर जो नागरिक है वहाँ पे, लंदन के जो लोग हैं, वो बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और हर एक चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कूड़ा करकट हर चीज़ के लिए। People stood in queues patiently even when no one was watching, ठीक है। तो हम ऐसा कभी नहीं होता कि हम बस के लिए वेट कर रहे हैं या ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं तो हम क्यू में वेट करें, कभी ऐसा नहीं होता इंडिया में। लेकिन लंदन में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि आप क्यू में ही आपको खड़ा रहना है, चाहे पनिशमेंट हो चाहे नहीं हो, कोई वॉच कर रहा है चाहे नहीं कर रहा हो। आरोही थॉट हाउ मैच्योर एंड डिसिप्लिन्ड पीपल आर हियर। तो उसे बहुत इम्प्रेस हुई, और वो खुश होके वो सोच रही थी कि ये कितना सुंदर शहर है, इसमें हर व्यक्ति यहाँ पे मैच्योर है एंड डिसिप्लिन्ड है। बट सून द एक्साइटमेंट टर्न इनटू लोनलीनेस। तो बट ये सब तो गुड थिंग्स हैं, लेकिन एक तो चीज़ ये भी होती है ना कि जब आप बाहर जाते हैं, आपको फ्रेंड्स चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको रिलेटिव्स चाहिए, आपको ग्रैंड माँ चाहिए, आपको ग्रैंड पा चाहिए, आपको आपके अपने बागीचे चाहिए, आम के पेड़ चाहिए, अपनी रोड्स चाहिए। द स्कूल वॉज मॉडर्न बट क्लासमेट्स रियली स्पोक टू हर। तो स्कूल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे टीचर्स थे, स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का है लंदन में बहुत अच्छा है इंडिया के कंपेयर में। बट जो क्लासमेट्स थे, जो फ्रेंड्स थे, वो उससे उतने फेमिलियर नहीं हो पा रहे थे। शी फेल्ट अ कल्चरल शॉक, डिफरेंट फूड, डिफरेंट क्लोथ्स एंड फास्ट इंग्लिश शी कुडंट फॉलो। तो बहुत सारा कल्चर शॉक था, खाना बिल्कुल डिफरेंट था इंडिया से, कपड़े भी अलग थे, और जो वहाँ के लोगों का एक्सेंट था इंग्लिश के लिए, वो उसकी समझ से परे था। वो अलग इंग्लिश तो का एक्सेंट डिफरेंट था, तो उसको ये सब चीज़ें ग्रास्प करने में टाइम लग रहा था। At night, she cried, missing her grandma's bedtime stories.
एंड हर आंटीज स्वीट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो हम इंडिया में कैसे फेस्टिवल्स मनाते हैं, जब रक्षाबंधन होता है तो बहुत सारे हमारे कज़न्स घर आते हैं, वहाँ पे हम उनको राखी बांधते हैं, हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। दीपावली में भी ऐसा ही होता है। और ये बहुत लोनली फील कर रही थी, इसकी ग्रैंड माँ इसके साथ नहीं आई थी, उसकी ग्रैंड माँ उसको रोज़ बेड टाइम स्टोरीज सुनाती थी, तो वो मिस करती थी ये सब चीज़ें। और उसके कज़न्स थे बहुत सारे, उनके साथ वो खेलती थी, बाहर जाती थी, पिकनिक पे जाती थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। 10 years लेटर, मतलब 10 साल बीत गए, उसकी ऐसी कंडीशन थी, वो कोप अप नहीं कर पा रही थी। टाइम पास्ड, आरोही ग्रू इनटू अ यंग वुमन। 10 years had gone by। ठीक है बच्चों, तो 10 साल के बाद अब वो एडल्ट बन चुकी थी। ठीक है, और समय बहुत सारा बीत चुका था। वन डे हर कंपनी इन लंदन गेव हर अ प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो उसके लंदन वाले कंपनी ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया इंडिया में। हर हार्ट जम्प्ड विथ जॉय, शी वॉज गोइंग बैक होम। ठीक है, तो वो बहुत खुश हुई कि उसे अब घर जाने का, इंडिया वापस जाने का मौका मिल रहा है। When she landed in Delhi, the fragrance of soil and the sound of the all whole city, people talking in Hindi, made her eyes wet। तो जैसे ही वह हिंदी सुनी, जैसे ही वह दिल्ली उतरी, ठीक है, उस वहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है, फूलों की खुशबू है, हिंदी बोलने की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें कैसी हो गई बच्चों, नम हो गई। She ran to meet her grandma who hugged her tightly। सबसे पहले वो अपनी दादी से मिलने के लिए दौड़ी, दादी उसे कस कर गले लगा लिया। Her aunties teased her, now London has made you forget us, है ना। उसकी जो चाचियाँ थी या मामियाँ थी, अब वो कह रही थी कि तुम्हें लंदन ने हमें भुला दिया, लंदन ने तुम्हें हमें भुला दिया। ठीक है, आरोही laughed and replied, never, I carried you all in my heart। आरोही ने कहा कि तुम सबको मैं अपने दिल में लेकर गई थी। आरोही visited her old school where children were still playing cricket in the ground। वो अपने स्कूल गई, वहाँ बच्चे क्या कर रहे थे, ग्राउंड में खेल रहे थे। She went to गोलगप्पा stall and tasted the same spicy water। ठीक है, गोलगप्पा खाया उसने, सेम टाइप का था। शी विजिटेड रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड इंडिया गेट, रिमेंबरिंग हर चाइल्डहुड ट्रिप्स विथ फ्रेंड्स। तो कौन कौन सी जगह घूमी वो, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, और यहाँ पर वो हमेशा बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स में जाती थी। हर हार्ट वॉज फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया, सो मेनी ईयर हैड पास्ड बट हर इंडिया वॉज स्टिल द सेम। उसका दिल एकदम यादों से भर गया था, कितने साल गुजर गए पर उसका जो भारत देश था वो अब भी वैसा ही था। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है बच्चों। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आरोही लर्न दैट एवरी प्लेस हैज़ इट्स ब्यूटी। लंदन टॉट हर डिसिप्लिन बट इंडिया गेव हर लव, रूट्स एंड बिलोंगिंग। तो क्या हुआ, आरोही ने सीखा कि हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है। लंदन ने उसे अनुशासन, क्लीनलीनेस सिखाया, लेकिन भारत में उसे प्यार, जड़ें और अपनापन दिया। ठीक है बच्चों, आपको कुछ और अगर मॉरल लगता है तो आप हमें बता सकते हैं। मैं कल फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक